जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है फंडे एक्सप्रेस में। और जल्दी से जल्दी हमारी इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बैठ जाइए ताकि इस फंडे एक्सप्रेस के सफर का बहुत मनोरम दृश्य का अनुभव उठा सकें, लुत्फ उठा सकें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो इस फंडे एक्सप्रेस का पहला जो डिब्बा है, उस डिब्बे में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उस चीज को पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। कि हम जब कभी अपने चेहरे को, अपनी नजाकत को निखारते हैं, निहारते हैं, जिस चीज में देख करके, आईना कहते हैं जिसको, उस आईने में देख करके जब हम अपने चेहरे को निहारते हैं ना, तो उसमें हम जो इमेज देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि इस मिरर में सिर्फ एक सिंगल इमेज बन रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसमें कई सारी इमेजेस बनती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से बनती रहती, पता नहीं कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन समस्या ये है कि उन इमेजेस में से कौन से नंबर की इमेज हम देखते हैं, हमें दिखाई देती। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज समझनी होगी कि भैया इस ट्रेन के इस डिब्बे में बैठने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना, टिकट लेना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, डिब्बे में एंट्री करेंगे, सीट नंबर ढूंढेंगे, तब जाकर के आप इसका आनंद उठा पाएंगे। तो मैं वही शुरुआत आपकी करता हूं। बस एक दो चीजों का ध्यान रखना है, और वो एक दो चीजें कौन कौन सी हैं मैं अब आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है कि क्या आपने कभी सोचा कि प्लेन मिरर में दिखने वाली इमेज फर्स्ट नहीं, सेकंड इमेज ही होती है। क्या आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो काहे परेशान, हम सोचवाने के लिए है ना, है ना। देखो जरा, आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे, कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। पहले आपको वो माइंड में पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है। कि देखिएगा, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, हिंदी में इसको कहते हैं परावर्तन। किसी भी लाइट का एक स्मूथ सरफेस से, किसी चिकने पृष्ठ से वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। यानी कि द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू दैट मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि हमने कोई स्मूथ सरफेस बना दिया इस तरीके से, और लाइट हमने इंसिडेंट कराई इस पे, तो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन को कहा जाता है अपवर्तन। अपवर्तन। रिफ्रैक्शन किसको कहेंगे फिर? कि सर जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है और किसी एक एंगल पे बैंड हो जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ हो या नॉर्मल से दूर हो, उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। जैसे कि हम किसी कांच में देखते हैं, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि कांच के पीछे वाली चीजें या तो ऊपर उठी हुई दिखाई देंगी या नीचे दबी हुई दिखाई देती है। ठीक इसका दूसरा हमने प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं उसका, तो ये होता है कि जैसे कि बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें हमने कोई कॉइन डाल दिया, तो वो कॉइन हमको जो दिखाई देगा वो तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तली के साथ ही। जो हम जैसे जैसे नीचे बैठते जाएंगे, सिक्का ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर सिक्का दिखाई देना बंद हो जाएगा। उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जहां वो दिखाई देना बंद हो जाए। अब ये बाद की बातें हैं, मेरा टॉपिक से नहीं भटकते हैं ना। टॉपिक क्या था, उस चीज पे हम वापस जाते हैं कि एक प्लेन मिरर में इमेज बनती कैसे है, पहले इस चीज को समझिएगा, और साथ में इस चीज को समझिएगा कि सर क्या रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक साथ हो सकते हैं? सर होते हैं, हमेशा होते हैं। कैसे होते हैं? कि जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि भाई मैंने मान करके चला कि यहाँ पे एक इतनी मोटी मैंने कोई ग्लास की प्लेट है, इसमें लाइट इंसिडेंट कराई मैंने यहां से ऐसे करके, ये लाइट इसमें एंटर भी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि सर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब कि सर चलो हमने करा दी इसको नॉर्मल, इसका ये ड्रॉ हमने कर दिया अंदर की तरफ ऐसे बैंड हो गई, जानी चाहिए थी ऐसे करके अंदर की तरफ यहां तक बैंड हो गई। लेकिन एक चीज देखो जरा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि स्मूथ सरफेस से वापस टकरा करके उसी माध्यम में, उसी मीडियम में चला जाना,
रिफ्लेक्शन होता है क्या ये स्मूथ सरफेस नहीं होगा? खुद सोचो, ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है ये भी तो एक स्मूथ सरफेस है, तो यहां से भी तो रिफ्लेक्शन होगा कि सर अगर मैं इस व्हाइट की जगह पे ब्लैक कर दूं तो सारा कमरे में जो भी कुछ है वो आपको दिखाई देगा, है ना। यानी कि जहां भी कोई स्मूथ सरफेस है वो सारा का सारा क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन करेगा ही करेगा। यानी कि यहां से रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी एक साथ होते हैं दोनों कंडीशन हमेशा। एक चीज ध्यान में रखना लेकिन, कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के साथ में 4% यानी कि 4% रिफ्लेक्शन होता है और बाकी 96% बनता है आपका क्या, रिफ्रैक्शन बनता है। 96% रिफ्रैक्शन बनता है दैट, और रिफ्लेक्शन बनता है आपका 4%। इतना समझ में आ गया कि नहीं? दोबारा से रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी से, हमने क्या क्या चीजें समझी हैं कि सर जहां भी रिफ्रैक्शन होता है वहां पर रिफ्लेक्शन होता ही होता है। दूसरी चीज कि सर रिफ्लेक्शन 4% और 96% रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तब है कि जब किसी लाइट को हम रिफ्रैक्ट करा रहे हो, अपवर्तन करा रहे हो किसी प्रकाश का। अगर हम परावर्तन कराएं तो परावर्तन के साथ में अपवर्तन हो ये बिल्कुल निश्चित नहीं है और ना ही हो सकता है, लेकिन अपवर्तन के साथ में परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के साथ में रिफ्लेक्शन होगा, ये 101% श्योरिटी है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हमारा जो चीज थी, पहला जो टॉपिक था, टॉपिक क्या था वो एक बार देखो जरा। क्या आपने कभी सोचा कि प्लेन मिरर में दिखने वाली इमेज फर्स्ट नहीं सेकंड इमेज होती है? वो यहां दुबक रहा है इसके पीछे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, इमेज बनाते हैं पहले। सर प्लेन मिरर से इमेज बनेगी कैसे? देखो कि हमने बना दिया, ये एक प्लेन मिरर बना दिया हमने, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा यहां पे हमने क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे मैंने पॉइंट रख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया इसका नाम। गला ज्यादा खराब है, थोड़ा सा भुसका काम करने की वजह से, है ना, तो दिल पर मत लेना कि बार बार खांस रहा हूं। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आपको हो जाए कि सर ये होना कैसे है और क्या होना है इसमें। अब देखिएगा, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। देखिएगा, जब भी कभी हमें किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो कम से कम 2 रे हमको नेसेसरी चाहिए ही चाहिए। तो एक रे तो हमने निकाल दी यहीं से बिल्कुल सीधी, दूसरी रे किसी एंगल से हमने निकाल दी इसके लिए, यानी कि ये जो होगा, अब यहां से आगे का, यहीं से आपका पता चलेगा कि सर कितनी इमेज बनती है और कौन से नंबर की ब्राइटेस्ट होगी। देखते देखो, मैं मान करके चलता हूं सर ये जो लाइट आ रही है वो 100% आ रही है। कितनी आ रही है? 100% आ रही है। अब 100% में से सर आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के साथ में रिफ्लेक्शन भी होता है, 4% होता है, ये भी हमको पता है। यानी कि सर यहां से निकाल दी मैंने एक रिफ्लेक्टेड, निकाली मैंने 4%। रिफ्रैक्शन अगर मैं इसका करता हूं तो रिफ्रैक्शन इसका होगा यहां की तरफ, ऐसे करके कितने परसेंट आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चे, मैं यहां लिख देता हूं 96%। ठीक है। अब एक चीज देखो, कभी भी इमेज जो बनाता है वो इमेज वो लाइन बनाती है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब हम इसके अंदर बढ़कर तो बैठेंगे नहीं, कहां से देखेंगे? यहां से एक सुंदर सी मलोक सी मैं एक आंख बना देता हूं, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मान लो ये हमारी आंख, कटीली आंख है, एकदम कटीली, है ना, जहर वाली, नशीली देखो 4% की रे इसकी आंखों तक पहुंचेगी तो ये क्या कहेगा कि सर ये जो रे आ रही है वो कहीं पीछे से ऐसे करके आ रही होगी और ये पॉइंट मिल रहा होगा यहाँ पे। यानी कि इस पहली वाली रे ने बता दिया कि ऑब्जेक्ट मिरर से थोड़ी सी डिस्टेंस पर ही है, जबकि मिरर के सामने काफी डिस्टेंस पर है। देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस
कम है। इसका मतलब साफ है कि सर ये फर्स्ट इमेज बन गई है। और एक चीज और देखो, इंटेंसिटी कितनी है सर, 4% है। यानी कि अगर 100 लाइट आ रही थी ना, तो 100 में से 4 लाइट पहुंची है आंख तक। पहली इमेज की 4 लाइट पहुंची है बस। अब एक चीज और आगे देखो सर, ये अंदर ही अंदर क्रिटिकल एंगल की वजह से, या ऐसे समझ लो कि अभी मैंने बताया जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां रिफ्लेक्शन भी होता है, तो ये क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट होगी। हो गई, चलो अच्छी बात है। अब जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो कितने परसेंट जाएगी, और रिफ्रैक्ट होगी तो कितने परसेंट जाएगी, है चलो देखो, अंदर ही अंदर क्रिटिकल एंगल की वजह से, जिसको हम कहते हैं ना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी भी लाइट का उसी मीडियम में अंदर ही अंदर बेंड हो जाना, अंदर ही अंदर, उसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस मिरर के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, और TIR में एक चीज बहुत अच्छी है कि इसमें कभी भी इंटेंसिटी या एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। इसीलिए इंटरनेट वगैरह जितना भी यूज करा जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से ही यूज करा जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है, या एक ऐसी डिवाइस है, या एक ऐसी झंझट जुगाड़ कुछ भी समझ लीजिए, कि जिसमें एनर्जी, डाटा, इंटेंसिटी पूरी 100% रहती है, कम नहीं होती। रिफ्रैक्शन में कम होती है, इसमें कम नहीं होती, तो ये 100% चलती है। अब एक चीज देखो, यहां से यहां तक ये वापस आई है TIR की वजह से। इसका मतलब ये है कि अगर ये 96% है तो ये भी 96% होगी, ठीक है। अब आगे देखो कि सर अब यहां से तो निकल करके जाएगी, जब यहां से निकल करके जाएगी प्यारे बच्चे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा सर, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ करा, जब ये नॉर्मल की वजह से यहां से निकल करके ऐसे जाएगी, तो ये बन जाएगी क्या सर, कितनी जाएगी, रिफ्रैक्ट हो रही है। देखो जरा ध्यान से, ग्लास से एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है। 96 का फिर से 96% निकालोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, बताओ जरा। 96 का फिर से 96 निकालेंगे तो लगभग 90 के अप्रोक्स आएगा, यानी कि 90% पहुंचेगा यहां पे, ठीक है। और वापस जब अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट भी तो होगी, जब रिफ्लेक्ट होगी तो मैंने बोला कि कितना आएगा, 4% आएगा। यानी कि कितना आया सर, कि 96 का 4% आप निकालेंगे तो लगभग, यानी कि हमने 90 मान लिया तो 6% मान लेते हैं, यहां पे आइए 6% आइए, अंदर 6% आइए, फिर वापस जाएगी, ये निकल करके जाएगी, तो 6% का 96% निकालेंगे, यानी कि 0.000 कुछ आएगा, है ना। ऐसे करके बहुत वैल्यू कम होती जाएगी, बहुत ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज देखो कि जो सेकंड वाली रे है कितने परसेंट पहुंच रही है, 90%। इसको पीछे तक मिलाओ जरा, कहां बनेगी इमेज सर, इमेज बनी वहां पे जितने डिस्टेंस पे मिरर से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ठीक उतने डिस्टेंस पे मिरर से ये इमेज बनती है, और इसी को कहा जाता है सेकंड इमेज। यार ये बार बार सेकंड इमेज, ये है सेकंड इमेज। यही सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होती है। क्यों होती है सर, पहली वाली रे 4% थी, दूसरी वाली रे 90% है, और तीसरी वाली रे जो आएगी वो आपकी 0.6 समथिंग या 0.5 समथिंग, जो भी कुछ आएगा वो 0 पॉइंट आएगा। यानी कि कंफर्म है कि सर ये तो बिल्कुल ना के बराबर दिखेगी। बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं, इनफाइनाइट बनेगी, लेकिन दिखती कौन सी है सर, ये बार बार भैया इतना दिल पे क्यों ले जाएगा, सेकंड नंबर की इमेज बनेगी ब्राइटेस्ट। 90% रिफ्लेक्शन होता है इसमें, इसीलिए पहली वाली बनाती है 4% का, इसीलिए नहीं दिखती है। और ये कब दिखती है ये भी मैं बता दूं कि सेकंड वाली ब्राइटेस्ट हमको कब दिखती है, कि जब हम इसको साइड से देखें। देखो मैंने आंख यहां रखी है, ऑब्जेक्ट वहां रखा है, अगर मैं आंख को यहीं रख दूं ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर, कुछ भी दिखाई ना देगा, ना सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देगी। आंख यहां रखूंगा, हल्का सा स्लाइडली थोड़ा सा आगे करूंगा, आंख को यहां रखूंगा, तब इमेजेस हमको दिखेंगी। पहले नंबर की 4% इंटेंसिटी के साथ में, दूसरी इमेज 90% अप्रोक्स 90% के
हिसाब से दिखेगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर की इमेज हमारे लिए सबसे ज्यादा विजिबल होती है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होती है। एंड आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा हमारी फंडे एक्सप्रेस को, कुछ नॉलेज मिली होगी। ये भी मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, तो जहां तक मुझे अंदाजा है कि ये चीज आपको पहली बार ही पता चला होगा कि किसी भी दर्पण में बहुत सारी प्रतिबिंब बनते हैं जिसका दूसरे नंबर का प्रतिबिंब हम देखते हैं। चलिए, हमारी फिर से फंडे एक्सप्रेस आएगी संडे को, और संडे को ही आती है ना। तो नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो आएगी बहुत धमाकेदार, एकदम ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो आएगी जिसका मैं पूरा दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि शायद ही कुछ बच्चों को नॉलेज होगी उसकी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।